इससे ज़्यादा घिसने हुए टायर नहीं चाहिए, इलीगल भी कहलाएगा और आपकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर गार्डन चैनल। मैं अक्षय पटेल और आपके सामने है टायर। तो टायर के बारे में आज बात करने वाले कि टायर के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है और आपकी कार के लिए कौन सा टायर बेहतर है, तो वो जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टायर का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, आपको यू टर्न लेते हो, सब कुछ टायर के ऊपर निर्भर करता है। टायर की स्पीड, टायर कितना वेट आपको ऑब्जर्व करेगा, कितने शॉक ऑब्जर्व करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टायर के ऊपर रहती है। तो आपको वो इंडिकेशन आपको जानने और चाहिए भी, और आपको वो जब भी आप टायर नए लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार के लिए कौन सा टायर बेहतर है। क्योंकि लोग ऐसे क्या करते हैं, टायर देखते, टायर की डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो वो टायर परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन हर एक टायर हर एक पर्पज़ के लिए बना हुआ होता है। जैसे कि उसको आपको कौन से हाईवे पर ज़्यादा चलाना है, ऑफ रोड में ज़्यादा चलाना है, रास्ते ख़राब हो, ऑल टेरेन में चलाना है, स्नो पे मड में ज़्यादा चलती है आपकी कार, उस हिसाब से सभी टायर बनते हैं और उसके परफॉर्मेंस के उस हिसाब से तैयार होते हैं। तो हर एक टायर का पर्पज़ अलग होता है। तो टायर की साइज़ से पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि टायर की साइज़ क्या कहना चाहती है। तो ये साइज़ है 195/55 R116। तो ये साइज़ क्या कहना चाहती है, तो इसकी विड्थ है वो 195 mm है। 55 मीन्स 195 को आप 55 से डिवाइड करोगे तो 107 mm इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। आर मीन्स कि ये रेडियल टायर है, और 16 मीन्स कि ये इसका जो व्हील आता है, आप एलॉय व्हील बोलते हो, स्टील व्हील बोलते हो, तो उसकी साइज़ वो 60 रहेगी। तो उससे ज़्यादा उससे कम आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये टायर की साइज़ आपको इतना डिफाइन करती है। मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर बात करते कि ये कितनी स्पीड तक इसका चलेगा, कितना वेट इसके ऊपर रहेगा, तो वो भी आपको टायर के ऊपर दिखाई देता है। तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये रहा 87, ये टेबल रहता है। ये टेबल मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 87 क्या डिफाइन करता है, 87 डिफाइन करता है कि इसके ऊपर वेट, एक टायर के ऊपर वो कितना वेट झेल सकता है। वो 547 के अराउंड ये इतना वेट झेल सकता है 87 के मुकाबले। वी मीन्स ये स्पीड डिफाइन करता है। इसका भी चार्ट अलग से होता है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हो और वीडियो में भी दिखाऊंगा कि वी की स्पीड कितनी होती है। तो आपको 240 की स्पीड के ऊपर ये टायर अच्छे से, अब अगर 240 जाते हो और ब्रेक लगाते हो, वहाँ पर भी ये ग्रिप अच्छे से देगा, वो डिफाइन करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टायर के ऊपर रहती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी रहती है, तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, आपको यहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखाई देगी। 32 का वीक्स है और 20 उसकी ईयर है। तो वहाँ पर आपको डेट में नहीं, वीक्स और ईयर के हिसाब से आपको डेट देखने को मिलेगी। फिर आपने देखा होगा कई कारों में कि ये येलो डॉट होते, फिर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पर रेड डॉट दिखाई देगा। तो ये डॉट किस लिए होते, तो ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। और जब भी आप कार के टायर लगाते हो तो वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रेड मीन्स ये रहता है कि ये टायर का पूरा वेट है, वो सबसे ज़्यादा वेट यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर रेड डॉट लगा हुआ है। और जो येलो डॉट है, तो इसका मतलब ये है कि टायर का पूरा जो वेट होगा, सबसे कम वेट यहाँ पर होगा। तो जब भी आप टायर अपनी रिंग के ऊपर लगाते हो, जो एलॉय व्हील होते हैं, स्टील होते हैं, वहाँ पर लगाते हो, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एयर फिल करने के जो वाल होता है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो वाल का एक्स्ट्रा वेट यहाँ पर लग जाएगा तो ये वेट पूरा अच्छी तरह से रहेगा और व्हील बैलेंसिंग भी अच्छे से होगा। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहले तो कोई कंपनियां भी नई कार में भी ऐसे नहीं रखती थी, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियां इसको देख रही है कि यहाँ पर ही वाल देते हैं। तो आपको भी चेक करना है कि जब आप टायर निकालते हो और व्हील एलिमेंट बैलेंसिंग करते हो, कुछ पंचर वगैरह हुआ तो उसका वाल हो वो यहाँ पर ही आना चाहिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात करते हैं कि टायर कितना घिसे उतना सही है, तो वो देखना चाहिए। तो उसके लिए आपको टायर के ऊपर इंडिकेटर लगे रहते। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 1.6 mm से ज़्यादा टायर घिसा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो आप लोग मेज़र नहीं करना है तो एक इंडिकेशन यहाँ पर दिखेगी आपको, ये चारों देख रहे हो, इसके नीचे इसके बराबर में जब टायर घिस जाए तो टायर को चेंज करने का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, तब आपको टायर चेंज करना है। वैसे इसके नीचे घिसा हुआ है तो भी इनलीगल ही माना जाएगा आरटीओ के रूल्स के हिसाब से। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हर एक कंपनी का पैटर्न रहता है, हर एक कंपनी का जो ये डिज़ाइन है वो भी पैटर्न रहता है, लेकिन उनकी R&D के हिसाब से वो पैटर्न तैयार करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये पार्ट जितना सॉफ्ट होगा
उतना आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, हाईवे के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप हाथ से नहीं चेक कर सकते। अगर आपको हाथ से हार्ड मीन्स के हैंड से आपको ये पुश करते हो आपको हार्ड लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉफ्ट नहीं होगा, वो उसके मटेरियल के ऊपर ज़्यादा है कि इसमें क्या होता है। दूसरा बात, ये ट्रेंड, ये लाइन क्या डिफाइन करती है, ये जितनी स्मॉल और अच्छी होगी लाइन, तो यहाँ पर आपको टायर नॉइस, रोड के ऊपर टायर नॉइस बहुत ही कम आएगी कंपेयरली अदर टायर। तो ये टायर आपको यहाँ पर डिफाइन करता है। दूसरी एक बात करते हैं, फिर दूसरी लाइन क्या डिफाइन करती है, दूसरी लाइन एक्वा। जैसे अब रोड के ऊपर पानी रहता है और कुछ रहता है, तो यहाँ से निकलने के लिए डिज़ाइन पैटर्न रहती है। तो यहाँ पर पानी के लिए ग्रिप, पानी में ग्रिप अच्छे से है उसके लिए ये रहता है। तो ये टायर है वो हैचबैक और सीडान के लिए यूज़ होता है, सियाज वेरना फ्यूडिक में यूज़ होता है, i20 में भी ये टायर यूज़ कर सकते हो। तो मीन्स कि ये परफॉर्मेंस टायर है, आपको इसमें फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगी और आपको रेंज, रास्ते में पानी वगैरह हो तो वहाँ पर ग्रिप भी मिलेगा। और रूटीन, जैसे आप ऑफिस से डेली जाते हो तो ये टायर की पैटर्न उस तरह से बनाएगी। टायर आप देखोगे तो आपको ऑल टेरेन टायर देखने को मिलेंगे, वो पिक्चर्स में दिखाऊंगा। स्नो टायर देखने को मिलते हैं, मड टायर देखने को मिलते हैं। ऑल टेरेन टायर में क्या होता है, ऑल टेरेन टायर में यहाँ पर ये पैटर्न है ना, वो पैटर्न बड़ी बड़ी होती है। तो ऑल टेरेन टायर इसके मुकाबले रोड के ऊपर थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा करेंगे। फिर होता है मड टायर। मड टायर में क्या होता है, ब्लॉक के जैसे टायर की पैटर्न रहती है, वो बड़ी डिज़ाइन रहती है, तो वहाँ पर उसको मड टायर बोलते हैं। स्नो टायर की भी पैटर्न में आपको पिक्चर्स में दिखा दूंगा कि स्नो टायर कैसे दिखते। तो ये टायर के पर्पज़ रहते हैं। तो अगर इतना कुछ समझना नहीं है तो ऐसे कुछ कंपनी का स्टिकर रहता है टायर के ऊपर, वो भी आपको बहुत कुछ नॉलेज दे देगा। तो यहाँ पर आपको साइज़ लिखी हुई है, तो साइज़ मैंने यहाँ पर R16 तक मैंने बताया, 87 इसकी जो वेट कितना वो ले सकता है वो मैंने बताया। V मीन्स इसका स्पीड है वो कितनी ले सकती है, वो चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। FP मीन्स कि ये फ्रीज प्रोटेक्टर है, कि जब भी ये जो मैकेनिक टायर निकालने की कोशिश करता है रिम के ऊपर से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक कंपनी के हिसाब से दिया हुआ है। TL मीन्स कि ये ट्यूबलेस टायर है, अगर TT होता तो ट्यूब टायर होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टिकर में ही दिखा देगी। 16 मीन्स कि इसकी जो रिंग की साइज़ होगी वो 16 इंच की होगी। दूसरी एक बात करूँ तो यहाँ पर भी उन्होंने, अगर आपको समझ पैटर्न से भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको इजीली हर कोई समझ सके इसलिए आपको वाटर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन सी कार में यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी मिनी कूपर से लेके बलेनो, मारुति सुजुकी, वेरना फ्यूडिक सब में ये टायर की पैटर्न यूज़ होती है। तो ये कारें कौन सी, ये कारें ज़्यादातर हाईवे पर चलने वाली कार है। तो इस टायर की पैटर्न उस तरह से बनाई गई और टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो इसकी पैटर्न के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि टायर की डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो वो आपके हिसाब से अच्छी होगी। आपकी कार कौन से टेरेन में ज़्यादा घूमती है, ऑफ रोड में ज़्यादा घूमती है, मड में ज़्यादा घूमती है, टायर आपकी कार के हिसाब से ये टायर बनते हैं। तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो भी, आपने कई स्पोर्ट कारों के टायर देखे होंगे पूरे प्लेन रहते, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक के ऊपर कोई वाटर नहीं रहता, कोई गड्ढे नहीं होते, तो वो पूरा ट्रैक रहता है। तो वहाँ पर ग्रिप की जरूरत, को परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस जिस टायर में जितना सिलिकॉन होगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो वहाँ पर ग्रिप की जरूरत, उनको परफॉर्मेंस चाहिए, उसको स्पीड चाहिए, तो वो टायर ऐसे होते। तो वो टायर की, सभी टायर के डिज़ाइन सब कुछ डिटेल में बता दिए। अब आपके टायर, जो कार के टायर है उसकी केयर कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो सबसे पहले आपको बता दूँ तो इसका प्रेशर, एयर का प्रेशर रहता है वो इसका टायर के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि कितना प्रेशर रहेगा। इतना बहुत ही छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, मैं कैमरे में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखता है तो। इसका यहाँ पर वेट भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम लोड कितना 545 kg इसका लोड है मैक्सिमम। APSI में आपको यहाँ पर इसकी जो कितना प्रेशर रहेगा, एयर का प्रेशर यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो टायर के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और जिस कंपनी के आपकी कार ड्राइव करे उसके मैनुअल भी में लिखी रहती है कि आपके टायर जो लगाए हो उनमें कितना प्रेशर रहना चाहिए। TPMS आपको हर एक कार में अब मिलने लगेगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टायर का प्रेशर कितना है। अगर टायर का प्रेशर जो आइडियल है तो उससे कम होगा तो वहाँ पर आपको टायर डैमेज होने के, ज़्यादा घिसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी एक बात कि आपको हर 12 मंथ या 10,000 या 15,000 किलोमीटर के ऊपर आपको टायर की रोटेशन करनी। टायर की रोटेशन मीन्स कि आपको जब भी सर्विस के लिए जाते हो तो आगे के टायर है वो पीछे लाने और पीछे के टायर आगे लाने हैं। तो इसका रीज़न क्या है,
तो आपके जो आगे के टायर है, आपकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो उसमें क्या रहेगा कि जितना भी ज़्यादा फोर्स लगेगा वो आगे के 2 टायर के ऊपर लगेगा। अगर आप यू टर्न लेते हो तो वहाँ पर भी आगे के टायर ही वर्क करेंगे। तो आगे के टायर पिछले के टायर के मुकाबले ज़्यादा घिसते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक 15,000 या 10,000 किलोमीटर के ऊपर आपको रोटेशन करना है, पीछे के टायर आगे लाने, आगे के टायर पीछे ले जाने। तो उस तरह से रोटेशन रहेगा तो टायर चारों के चार मेंटेन रहेंगे। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए कई टायर आप व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कारों में इतना पोर्शन ज़्यादा घिस जाता है, इतना पोर्शन दोनों साइड ज़्यादा घिसता है, एक साइड ज़्यादा घिसता है। तो उसमें क्या होगा, अगर इतना ही पोर्शन ज़्यादा रहेगा तो ये भाग ही आपको टायर के ऊपर ग्रिप पकड़े, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टायर आपको देखना भी ज़रूरी है कि किसी साइड से ज़्यादा तो नहीं घिसा हुआ है, वो देखना ज़रूरी है। दूसरी की बात करते हैं, इसके अंदर एयर प्रेशर जो मैंने बोला वो तो मेंटेन रखना ही है, लेकिन ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा घिसने हुए टायर नहीं चाहिए, इलीगल भी कहलाएगा और आपकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा घिसने हुए टायर नहीं चाहिए, तो आपको चेंज करने की वहाँ पर ज़रूरत है। अभी तो टायर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था कि टायर आपको 1-2 साल में आपको, अगर आप घूमे नहीं है फिर भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टायर का रबड़ हार्ड हो जाता था। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती थी और टायर फटने के चांसेस भी रहते। अगर किसी कारों में आप देखते हो तो कुछ जगह से एयर निकलती है, तो वो अगर है तो वो भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वहाँ पर टायर फटने के चांसेस रहते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कोई फॉल्ट वगैरह के टायर आप यूज़ मत कीजिए, और टायर को आपको जहाँ पर भी लगे डाउट तो आपको वो पहले चेक करवाना है। फिर आप लोग बाहर से पंचर करवाते हो तो उसमें क्या रहता है, अगर आप बाहर से पंचर करवाते हो तो वो जो नोब होता है वो अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। तो उसमें क्या रहेगा, इसमें तार रहते हैं, स्टील के तार रहते हैं, तो स्टील के तार वो जाएगा तो वो वहाँ पर गैप क्रिएट करेगा। फिर आप वापस खींचोगे तो वहाँ पर भी वो गैप क्रिएट करेगा। तो जो स्टील के टायर है वो साइड में हट गए तो वहाँ पर एयर आने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो बाहर से आप उसको पंचर मत करवाए, अगर पंचर करवाना है तो अंदर टायर खोल के और अच्छे से उसका पंचर करवाए। तो वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन वो आपके टायर की लाइफ के लिए अच्छा रहता है। दूसरी एक बात, अब आपकी कार ज़्यादातर कहाँ पर घूमती है, रोड के ऊपर घूमती है, रास्ते ख़राब हो वहाँ पर घूमती है, मड में घूमती है, तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी कार ज़्यादा ऑफ रोड में घूमती है और आपने रोड के ऊपर परफॉर्मेंस देने वाले टायर लगाए हुए तो वो ज़्यादा घिसेंगे, आपको उतना परफॉर्मेंस भी ऑफ रोड में अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो सब कुछ आपको टायर के ऊपर निर्भर करता है। तो टायर आपको चूज़ करने वो आपको यहाँ पर ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि आपकी कार के लिए कौन से टायर अच्छे रहेंगे। तो वो आपको देखना है। अगर आपने मड के टायर लगा दिए और आपकी कार ज़्यादातर रोड के ऊपर घूमती है तो आपको नॉइस, आपको इतना ड्राइविंग प्लेजर्स नहीं मिलेगा, आपको इतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, कंफर्ट नहीं मिलेगा मड टायर के अगर आप रोड के ऊपर चला रहे हो, तो वो वहाँ पर दिक्कत रहती है। फिर कई बार ऑल टेरेन टायर भी आते, ऑल सीजन के टायर भी आते, तो आप हर एक सीज़न में जो बोलते हो वो ड्राइव कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर स्नो टायर आप लगाते हो और आप स्नो में ही नहीं घूम रहे, वो बाहर रोड के ऊपर अगर समर में आप वहाँ पर ऐसे चला तो वो टायर ज़्यादा घिसेंगे। स्नो टेरेन में ही आपको ड्राइव करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर ही ऐसे एरिया में रह रहे हो वहाँ पर स्नो ज़्यादातर रहता है तो आपको वहाँ पर स्नो टायर लगाने चाहिए, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको इतना नॉलेज मैंने टायर के बारे में दिया, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि आपकी कार के लिए कौन सा टायर बेहतर रहता है। तो ऐसे ही टायर चूज़ कीजिए जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी भी बनी रहे और आपको परफॉर्मेंस भी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।